आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने नए आने वाले मेहमान को अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह मुझे खुशी इस बात पे है कि मेरा जो प्रोग्राम है ये लोगों ने पसंद किया और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज के दौर में भी लोग रूहानियत को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। बहुत ज़्यादा एक उनमें जज्बा मैंने देखा है। जिस तरीके से मेरे पास लोगों ने कमेंट्स किए, जिस तरीके से लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि हमें मुराकबे का शौक़ है और हमें मुराकबा करते हुए इतने साल हो गए, हमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि हम मुराकबा करते हैं, हमें ये कुछ नज़र आने लगता है, यानी कि वो इस स्टेज पर जा चुके हैं कि हमें अब ऐसी फीलिंग्स होती है कि हमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आती है, हमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आती है। तो अब यकीनन ज़ाहिर सी बात है वो लोग कह रहे हैं कि अब हमारी भी इस्लाह करें। तो मैं उनको बता दूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम नाज़रीन को, अपने तमाम नए आने वाले मेहमानों को मैं एक साथ लेकर चलना चाहता हूं सबको। अभी इस प्रोग्राम का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बेस बनाना है। अब बेस हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, बेस हमारी जितनी अच्छी होगी, हमारी बुनियाद जितनी अच्छी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम रूहानियत को उस तरतीब और इस तरीके से ही हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप इस बात को देखें कि रूहानियत आप उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने अंदर से जो आपके ख़यालात फ़ासिदा हैं उसको ख़त्म नहीं कर देते। यानी कि आपकी सोचों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, आपकी ख़यालात का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता। आई ना बात समझ में? अब ये रूहानी मश्क जो मैंने तालीम करी थी अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर, उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों की सोच जो ना एक जगह पे कायम हो जाए। जब तक हम अपनी पुरानी सोच को ख़त्म नहीं करते ना, तो हमारी नई सोच पैदा नहीं होती। हमने नई सोच वो पैदा करनी है जो मैं आपको तालीम करूँगा। इस रूहानी मश्क का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर यकसुई पैदा करना है। आप ये देखें, शायर कहता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। क्या मतलब इस बात का कि यानी कि जब मैं अपने आप को अंदर से खाली कर लेता हूँ, अपने ख़यालात को हर तरफ से हटा देता हूँ, और जब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो फिर आप ही मेरे अंदर मौजूद होते हैं। फिर मैं आप ही को देखता हूँ, फिर मैं सारी दुनिया से गाफिल हो जाता हूँ। नमाज भी क्या है? नमाज भी यही है ना कि आप अपने ख़यालात को हटा देते हैं, सब कुछ तर्क कर देते हैं और अपने रब की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। आई ना बात समझ में? अपने रब की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। आपका सारा फोकस कहाँ पर होता है? अपने रब के सामने। या तो आपका ख्याल ये होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, या आपका ख्याल ये होता है कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ। नमाज़ पढ़ना क्या है कि अमल ही है ना, एक तरीके से अपने महबूब से बात करना। आई बात समझ में? अब जब आप ये रूहानी मश्क करेंगे ना, उसके बाद जब आपको यकसुई हासिल होगी तो आपको नमाज में भी मज़ा आएगा, नमाज में भी सुकून मिलेगा आपको, और अपने मामलात में भी सुकून मिलेगा आपको। और जब आप मुराकबे में दाखिल होंगे तो उस वक़्त की जो आपकी कैफियत होगी ना, वो एक काबिल तारीफ़ और आपके लिए एक सुरूर होगा। वो एक तोहफ़ा होगा मेरी तरफ से आपको कि जब आप मुराकबे में दाखिल होंगे। यानी कि मैं मुराकबे में आपको उस वक्त दाखिल करूँगा कि जब आप अपनी सोच को, अपने आप को एक जगह पर लेकर आ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि हम उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते कि जब तक हम अपने उस्ताद की तमाम बातों पर अमल नहीं कर लेते। उस्ताद हमारा एक रहनुमा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुम्मा रफ़ीक अला तरीक़, कि अगर तुम किसी रास्ते पे चलना चाहो तो पहले उसका रफ़ीक तलाश कर लो। अब किसी रास्ते पे चलना चाहो तो रफ़ीक तलाश कर लो। अब ये एक रास्ता है
और ये वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। अब ये देखिए, अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ कि जैसे आपने सदर जाना है, ठीक है। अब आपने मुझसे कहा कि वाजिद भाई मुझे सदर जाना है और मैं कराची पहली मर्तबा आया हूँ, तो मैंने क्या करा, आपको सदर का रास्ता बता दिया। अब मैंने आपको सदर का रास्ता बता दिया, अब आपके दिल में ये ख्याल आया कि यार ये रास्ता कहीं लंबा ना हो, मैं एक काम करता हूँ किसी और से भी पूछ लेता हूँ। आपने किसी और से भी पूछ लिया, उसने दूसरे तरीके से रास्ता बता दिया। अब आपने तीसरे शख्स से भी पूछ लिया रास्ता। अब आपने 3-4 लोगों से उसका रास्ता मालूम कर लिया। अब 3-4 लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से वो रास्ता बताया आपको। रास्ता सही बताया होगा, लेकिन किसी का रास्ता बहुत देर में आपको पहुंचाएगा, किसी का रास्ता बहुत शॉर्टकट में आपको पहुंचाएगा, किसी का रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता होगा। इससे इंसान का ख्याल बढ़ता है, आई ना बात समझ, ध्यान इंसान का बढ़ता है। इससे बेहतर तरीका ये है कि आपने मुझसे रास्ता पूछा, मैंने आपको रास्ता बताया, आपने मुझसे बोला वाजिद भाई आप मेरे साथ चलने हैं, मैंने आपको अपनी गाड़ी में बिठाला और आपको 10 मिनट में सदर ले जाके खड़ा कर दिया। ये है रफ़ीक की अहमियत, कि आपको वो आपकी मंजिल पे अपने साथ लेके जाए और आपको उस मंजिल पे पहुंचाए। ये होता है उस्ताद का कमाल। आई ना बात समझ में? और कुछ पूछना है आपने? जी ये सवालात हैं कुछ के। पहला सवाल ये है कि रूहानी मश्क की इजाज़त ज़रूरी है या नहीं? देखें, रूहानी मश्क की इजाज़त लेना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि इसकी इजाज़त ले लेना चाहिए। अगर जो लोग इस सफ़र में मेरे साथ चलना चाहते हैं, मेरी तरफ से तमाम लोगों को इजाज़त है, और जो लोग किसी और सिलसिले से वाबस्तगी है उनकी, तो वो अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त ले सकते हैं, अपने किसी और उस्ताद से उसकी इजाज़त ले सकते हैं, और मुझसे भी इजाज़त ले सकते हैं। मेरी तरफ से उनको इजाज़त है इसकी। और इजाज़त लेने से फ़ायदा ये होता है कि उसको सिलसिले का फैज़ शामिल हो जाता है, और जिससे वो इजाज़त लेता है ना, उसकी तवज्जो उसके ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसान हो जाते हैं उसके लिए रास्ते। और ये दूसरा सवाल ये है कि जो डॉट है वो हमारे मतलब नज़रों से कितने फासले पर होगा, और वो डॉट कितने अरसे में मतलब डबल होगा, उसका जो हजम है वो कितनी अरसे में बढ़ता रहेगा? देखें, हमने जो पेपर पे डॉट लगाया है वो हमारे तकरीबन 1 हाथ के फासले पर होना चाहिए। यानी कि अगर जैसे मैं सपोज़ बैठा हूँ और मेरा एक हाथ यहाँ तक आ रहा है, तो वो 1 हाथ के फासले पर ही होना चाहिए इसे, ठीक है, ताकि अच्छा वो ऐसा हो कि मेरी निगाहों के बिल्कुल सामने हो। ऐसा ना हो कि वो 1 हाथ के फासले पर तो कोई ऊपर की तरफ लगा दें, कोई नीचे की तरफ लगा दें, कोई साइड की तरफ लगा दें, कोई बाएं जानिब लगा दें। आपके बिल्कुल सीध में होने चाहिए, ताकि आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट हो। आई बात समझ में? और रील की हड्डी में आपके तनाव वाक़ ना हो। आई बात समझ में? ताकि आप बिल्कुल यकसू होकर बैठेंगे ना, तो आपकी नज़रें बिल्कुल स्ट्रेट होंगी आपकी, और नुक्ता जो बढ़ेगा ना उसका, वो तकरीबन आपके हर हफ्ते के बाद मैं इसको बढ़ाता रहूँगा। और वो नुक्ता अभी फ़िलहाल हम इस हद तक बढ़ाएंगे जितना आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि डॉट बढ़ रहा है। अब इतना इसको आपने बढ़ा देना है। जब आप इतना बढ़ा देंगे, फिर मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको मज़ीद उसका तरीक़ेकार समझाऊँगा। और तीसरा सवाल ये है कि मश्क कितनी देर करें, और मश्क के दौरान कोई वेट वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मश्क के दौरान हम कोई विर्द कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहली बात ये होगी, जब हम मश्क शुरू करेंगे ना, तो हमें वज़ू करना है, आई बस समझ, और वज़ू करके दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद पाक पढ़कर फिर हमने मश्क का इब्तिदा करना है। और कोई काम हम अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं और उसके महबूब के नाम से इब्तिदा करते हैं, तो हम यकीनन कामयाब होते हैं। आई ना बस समझ में? अब हमने सिर्फ दुरूद पाक पढ़ के आपने बैठ जाना है और इसको इब्तिदा करना है। मश्क के दौरान आपने कोई विर्द नहीं करना। मश्क के दौरान आपने कोई विर्द नहीं करना, आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपने खाली फोकस करना है बस उस नुक्ते को। अच्छा, करना कितनी देर है और किस तरीके से करना है, अब वो थोड़ा सा समझ लें आप।
अब आपने बैठ गए, आपने नुक्ता देखना शुरू किया। अब 30 सेकंड या 60 सेकंड बाद जब आपकी पलक झपकने लगे तो आप उसको आँख को ऐसे बंद कर लें, और उसको बंद करने के बाद 2 मिनट के बाद आँखों को खोलें। आप जब 2 मिनट के बाद आँखों को खोलेंगे ना आप, तो आपको एक सुकून सा मिलेगा अपने अंदर, एक कैफियत बनेगी आपकी। 2 मिनट के बाद जब आप आंखें खोलेंगे, उसके बाद फिर आप उसको दोबारा देखना शुरू कर दें। इस तरतीब से आप 5 मरतबा कर लें या 7 मरतबा कर लें, या जिनकी आंखों से पानी बहने शुरू हो जाता है तो वो सिर्फ 3 दफ़ा करें। यानी कि जिनकी आंखों से पानी बहता है वो सिर्फ 3 दफ़ा करें। नॉर्मल शख्स है तो वो 5 दफ़ा कर ले, और अगर जिसका स्टेमिना अच्छा है तो वो 7 दफ़ा कर ले, ठीक है। लेकिन हर तरतीब में यही होगी कि आंखें बंद करना है 2 मिनट के लिए। अच्छा, जब ये आपकी तरतीब 7 दफ़ा मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद फिर आपने 15 मिनट तक आंखें बंद करके रखना है। आपने कोई तसव्वुर नहीं करना, कोई विर्द नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आंख बंद करके आप बैठ जाएंगे बस। इस मश्क में बैठने का तरीका क्या है? मतलब किसी कुर्सी वगैरह में बैठ सकते हैं या ज़मीन पे बैठना ज़रूरी है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि इसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप ज़मीन पर बैठ जाएं। ज़मीन पर बैठ कर करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ज़मीन पर बैठने के एक समझ लें कि उसकी तासीर होती है। अगर एक अमल आप ज़मीन पर बैठ कर करते हैं तो उसकी तासीर अलग होती है, अगर आप कुर्सी, चेयर या किसी और जगह पर बैठ कर करते हैं तो उसकी तासीर अलग होती है। इस रूहानी मश्क की तासीर ज़मीन पर बैठने से ज़्यादा होती है। लेकिन बहालत मजबूरी, अगर कोई शख्स माजूर है, या उसके पैर में दर्द होता है, या उसको कुछ एक्सीडेंट, कोई हादसा XYZ कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकता है और कहीं ऊंची जगह पे भी बैठ के कर सकता है, तो उसमें कोई उसको हर्ज नहीं है, वो आराम से कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ कि ये रूहानी मश्क करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी सोच एक जगह पर आ जाएगी, जो मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपके सर में जो भारीपन की कैफियत होगी, आपके वजूद में एक भारीपन की कैफियत होगी, वो चीज़ ख़त्म होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको एक अच्छा काम करके आते हैं ना, आपको घर वाले खुशी से आपको कोई तसल्ली देते हैं या कोई बात करते हैं जिससे आप अंदर से खुश होते हैं, एक खुशी सी आपको महसूस होगी। इसमें आई ना बात समझ में? इसमें आपको एक खुशी से महसूस होगी, यानी कि इससे आपकी रूहानियत समझ लें कि उसके आप करीब हो जाएंगे। अभी आपने रूहानियत को जगाया नहीं है, अभी आपने रूहानियत को हासिल नहीं किया है, अभी इस मश्क के ज़रिए ना आप अपनी रूहानियत के करीब हो रहे हैं। यानी कि आप जब रूहानियत के अपने करीब हो जाएंगे ना, तो फिर आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, अब इस रूहानी मश्क के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस क्लिप में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इस रूहानी मश्क के और मज़ीद क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी तो सिर्फ मैंने सिंपली बेस फ़ायदा बताया है कि इंसान रूहानियत के करीब हो जाता है, ख़यालात फासिदा उसके दिलो दिमाग से निकल जाता है। अब इस रूहानी मश्क के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह चौथे पार्ट में अपने बताएंगे। हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा खुलासा बता देता हूँ आपको, लेकिन फिर तफसीली मैं इंशाल्लाह अपने चौथे पार्ट में आपको बताऊँगा कि इस रूहानी मश्क के ज़रिए हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, हम इसके ज़रिए हाजरात कर सकते हैं, हम इसके ज़रिए शयातीन, जिन्नात, इन लोगों से बात कर सकते हैं, इन लोगों को देख सकते हैं, इन लोगों को हाजिर कर सकते हैं इस रूहानी मश्क के ज़रिए। इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप जिन्नात को जला सकते हैं, इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप इनसे बातें कर सकते हैं, इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप किसी मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। इस रूहानी मश्क के ज़रिए अगर आप बैठे हैं पाकिस्तान में, और अगर कोई शख्स है लंदन में, कोई शख्स है फ़्रांस में, कोई शख्स है US में, तो आप
उसका इलाज उस मश्क के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। इस रूहानी मश्क के ही ज़रिए मैं आपसे हाज़रात भी करवाऊंगा। इस रूहानी मश्क के ज़रिए मैं आपकी जिन्नात से बातें भी करवाऊंगा और आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा इसका। ये एक स्टेज इंसान का आता है, लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि अभी 3-4 पार्ट आपको लगेंगे। उसके बाद आपके साथ जब महसूसात होने शुरू होंगे तो फिर ये आपसे मानूस होकर फिर इन चीज़ों से आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हमें हमारे बुज़ुर्गों ने तालीम किया, हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया, हमारे पीर व मुर्शिद मियाँ हुज़ूर ने हमें जो कुछ सिखाया, ज़िक्र व अस्कार तमाम सलासिल के और मुराक़बे के तरीक़ेकार, मुराक़बे के दर्जे, मुराक़बे की रूहानियत और रूहानी मश्क के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये तमाम काम मेरा आपसे वादा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये सिखाऊंगा और मैं ये तमाम काम आप लोगों के हाथों से करवाऊंगा। आप लोग ख़ुद करेंगे और इंशाअल्लाह मैंने जो ये सिलसिला शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं ये काम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह करूँगा। मेरी मुराक़बे की और रूहानी मश्क की कोई फ़ीस नहीं है, कोई मुआवज़ा नहीं है मेरा। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डला हुआ है व्हाट्सएप पर, और अगर आप सीखने के शौकीन हैं और आप सीखना चाहते हैं, आप अपने सवालात का इजहार कर सकते हैं और तीसरे पार्ट के अंदर आपका जो भी ख़याल हो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई गुफ्तगू हो, कोई मामलात हो, कोई सवाल हो, आप बेफ़िक्र होकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र में वाजिद पूछे तुमसे रहबर का, पूछे तुमसे रहबर का, बेखौफो खतर कहना शारिफ आप ही तो